आपका जेई मेंस जो इस बार होने वाला है उसका सिलेबस चेंज हो गया है। तो इस बार एनटीए ने केमिस्ट्री का जो किया है वो यही है। एनटीए कोशिश कर रहा है पेपर को कम से कम क्रैम बनाने वाला और ज्यादा से ज्यादा कंसेप्चुअल बनाने का। तो हाइड्रोजन पूरा ग्रुप केमिस्ट्री उड़ा दिया, एस ब्लॉक आपका उड़ा दिया, पी ब्लॉक भी थोड़ा ट्रिम डाउन कर दिया। पहला आता है पीरियोडिक, पीरियोडिक इज देयर, फिर आपका केमिकल, फिर एनसीईआरटी सीक्वेंस देखे तो आपका हाइड्रोजन आता है। सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भी आप सब लोगों के। ऑलरेडी आप लोगों को ये न्यूज कहीं ना कहीं से सुनने को आ ही रही थी कि जेई अपना सिलेबस अपडेट करने की कोशिश कर रहा है और फाइनली आज के दिन उन्होंने कर दिया है। तो एनटीए की तरफ से हो चुका है ऑफिशियल कि आपका जेई मेंस जो इस बार होने वाला है उसका सिलेबस चेंज हो गया है। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या चेंज करा है उन लोगों ने और हमें अब इसके हिसाब से किस तरह से रिएक्ट करना होगा। क्या सिर्फ मेंस में है, क्या सिर्फ एडवांस में है, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो के थ्रू क्लियर करेंगे। तो पहली बात तो ये कि आप आई थिंक सबसे बढ़िया चीज जो समझ आती है वो एक मीम के थ्रू ही समझ आती है और वो है भाई ये एक्चुअल में इस बार एनटीए ने केमिस्ट्री का जो किया है वो यही है। जो नीट का सिलेबस है वही सिलेबस आपका जेईई मेंस का कर दिया उन लोगों ने। मतलब कॉपी पेस्ट कर दिया है, मेहनत भी नहीं करी थोड़ी बहुत कि भाई तुम देख तो लो कि थोड़ा सा तो कुछ ऐड ऑन कर दो। बट नहीं, अच्छी बात है कि आपका सिलेबस जो है वो नीट वाला ही है। तो लेवल अप थोड़ा सा, मतलब ऑलरेडी अगर आप लोग नीट के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको पता होगा बहुत सारे टॉपिक्स वहां पे कट कर दिए गए हैं, सिलेबस को ट्रिम डाउन किया गया है और वही ट्रिमिंग यहां पे भी आपकी जेईई मेंस में आप देख पाओगे। तो यहां पे चैप्टर्स आर डिलीटेड। अगर आप एक बार पीडीएफ देखते हो तो मैं एक पीडीएफ दिखा देता हूं आपको। यहां पे आप देखोगे दिस इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑन केमिस्ट्री, इसको आप मूल कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। तो वो आपका है एज इट इज, उसमें चेंज नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका एज इट इज रहेगा, उसमें पूरा हम लोग गो थ्रू करेंगे। इन्होंने केमिकल बॉन्डिंग को फिजिकल केमिस्ट्री में डाल दिया बट हम लोग जानते हैं दिस इज गोइंग टू बिलोंग टू इनऑर्गेनिक। आगे है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो आप एक चीज देखोगे यहां पे एक चैप्टर आता है दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इन लोगों ने 11th के अंदर से जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उसको पहले डिलीट कर दिया है। तो गैसियस स्टेट को जेईई मेंस से अब हटा दिया गया है। यस, आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स रहेगा एज इट इज। फिर आता है आपका 12th का सॉल्यूशंस है। तो 12th के अंदर से एक और टॉपिक यहां से हमें गायब होता दिख रहा है, दैट इज सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट को भी इन लोगों ने हटा दिया है। फिर सॉल्यूशंस है, इक्विलिब्रियम आपका 11th में आता है। फिर रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। फिर आपका काइनेटिक्स है। तो मतलब एक टॉपिक फिजिकल से और जाता हुआ दिख रहा है, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री को भी इन लोगों ने कहीं ना कहीं हटा दिया है। तो ये 3 टॉपिक हम लोग फिजिकल से बिल्कुल, मतलब इन्होंने बोल दिया कि चलो भाई टाटा बाय बाय, अपने को बाकी टॉपिक्स पे ध्यान देना होगा फिजिकल के पार्ट में। ठीक है, बात करते हैं आगे। दैट इज नेक्स्ट आता है भैया आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक के अंदर केमिकल बॉन्डिंग इन लोगों ने पहले डाल दिया तो उसकी टेंशन नहीं है, मतलब वो है, ऐसा मत सोचना इन केमिकल बॉन्डिंग उड़ा दिया। केमिकल बॉन्डिंग है। पहला आता है पीरियोडिक, पीरियोडिक इज देयर, फिर आपका केमिकल, फिर एनसीईआरटी सीक्वेंस देखे तो आपका हाइड्रोजन आता है। तो इन लोगों ने 11th के अंदर से हाइड्रोजन को भी गायब कर दिया है। इन लोगों ने 11th के अंदर से देखो एस ब्लॉक भी गायब कर दिया। तो हाइड्रोजन और एस ब्लॉक दोनों के दोनों यहां पे आपको नहीं दिख रहे। ठीक है, फिर पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक के अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूं, पी ब्लॉक इज द वन जहां पे थोड़ा सा चेंज है, मतलब फुल पी ब्लॉक नहीं है, ऐसा नहीं है डिलीट करा है। चैप्टर देखो जरा, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 पूरा लिखा हुआ है। तो पी ब्लॉक है बट यहां पे क्या होगा, थोड़ा सा ट्रिम डाउन किया गया है रिएक्शंस पे, स्पेशली कंपाउंड के रिएक्शंस पे। जैसे मान लो कार्बन के रिएक्शंस आपसे पूछ सकता है, लेकिन कार्बन के कंपाउंड्स, जैसे सिलिकॉन के रिएक्शंस आपसे पूछ सकता है, लेकिन सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स इनके रिएक्शंस के ऊपर यहां पे हमें दिख नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं वो रिएक्शंस वाला पार्ट उन लोगों ने ट्रिम डाउन करा है, विच बेसिकली मींस कि जो सिलिकेट्स हो गए, जो कार्बन के कंपाउंड्स हो गए, इनके मतलब डेराइव्ड कंपाउंड के रिएक्शंस जो होंगे वो वाला पार्ट यहां से उन्होंने ट्रिम डाउन किया है। तो पी ब्लॉक में थोड़ा सा कम करने की कोशिश की गई है और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि पी ब्लॉक इज द वन जहां पे थोड़ा सा डिफिकल्टी ज्यादा होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इनऑर्गेनिक के पोर्शन को देखोगे तो जो समझ आ रहा है वो यही है कि इन लोगों ने ट्राई करा है कि क्रैमिंग वाला पार्ट थोड़ा सा कम किया जाए। हाइड्रोजन पूरा ग्रुप केमिस्ट्री उड़ा दिया, एस ब्लॉक आपका उड़ा दिया, पी ब्लॉक भी थोड़ा ट्रिम डाउन कर दिया। इनफैक्ट आगे बढ़ते हैं तो 12th के अंदर आपका कोऑर्डिनेशन दे रखा है, डीएनएफ ब्लॉक दे रखा है, मेटलर्जी भी हटा दिया। और हम लोग एक चीज जानते हैं कि मेटलर्जी में कितने रिएक्शंस होते थे भाई, मेटलर्जी भी इन लोगों ने डिलीट कर दिया। तो
उसमें तो वही हालत खराब हो जाती थी याद करने में, है ना। तो मतलब समझ ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं एनटीए कोशिश कर रहा है पेपर को कम से कम क्रैम बनाने वाला और ज्यादा से ज्यादा कंसेप्चुअल बनाने का। तो ये कोशिश इस बार की गई है और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कोविड की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो पेपर का लेवल भी थोड़ा सा वो चाहते हैं कि याद कम करना पड़े, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला चैप्टर प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वही हम लोग पहले भी जानते हैं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज देयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी हो गया, उसी के अंदर नॉमेनक्लेचर वगैरह। हाइड्रोकार्बन्स एज इट इज है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटेनिंग हेलोजेंस, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरिन्स, ये भी है। फिर आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, मतलब अल्कोहल, फिनॉल, ईथर भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन यू हैव कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी में डाल दिया है इन लोगों ने, और एल्डिहाइड एंड कीटोन्स भी इसी में, मतलब एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड भी रहेगा, कटा नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, तो अमीन्स वाला पार्ट भी पूरा रहेगा। फिर आता है बायोमोलिक्यूल्स, उसके बाद सीधा एक नया चैप्टर है प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। तो मतलब बायोमोलिक्यूल्स से अगर मुझे समझ आ रहा है तो 2-3 चैप्टर और कट गए। वो याद है छोटे छोटे चैप्टर जो होते थे, 11th के अंदर एक चैप्टर था जिसका नाम था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, तो यहां पे इन लोगों ने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री उड़ा दिया, इन लोगों ने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये उड़ा दिया, यहां से ये वाला चैप्टर भी चला गया, और एक चैप्टर और गया है, एंड दैट चैप्टर इज योर पॉलीमर्स। ये तीनों चैप्टर ऑर्गेनिक में थोड़े से याद करने वाले चैप्टर्स थे, और वो वाला पार्ट भी इन लोगों ने गायब कर दिया है। तो ये 3 भी चैप्टर चले गए, तो भाई ये भी अलग हो गया, मतलब थोड़ा सा ऑर्गेनिक वाला कंसेप्चुअल वाला पार्ट ज्यादा प्रायोरिटी पे रख दिया इन लोगों ने। बात करते हैं, एक चैप्टर है यहाँ पे प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। दिस इज समथिंग न्यू, और यही चेंज आपका नीट के अंदर भी हुआ है कि उन लोगों ने थोड़ा सा, ये एक्चुअली ना एक तरह से सॉल्ट एनालिसिस हो गया, ऑर्गेनिक के प्रैक्टिकल रिएक्शंस एंड इनऑर्गेनिक के जो प्रैक्टिकल रिएक्शंस है जो आप लैब वगैरह में करते हो, वो वाली चीजें यहां पे डाली गई हैं। तो ये एक अलग से चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, तो दैट इज देयर। तो ये हमारा ओवरऑल सिलेबस है, इसमें आप देखोगे सारे केटायंस एनायंस के डिस्कशन है, आपके एंथैल्पी है, न्यूट्रलाइजेशन, मतलब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला पार्ट इन लोगों ने डालने की कोशिश करी है ताकि थोड़ा सा बच्चा रिलेट कर पाए, है ना। तो दैट इज अबाउट दिस। अगर इस पूरे का एनालिसिस देखूं तो मैंने यहां पे कर दिया है, कौन से डिलीटेड चैप्टर्स हैं मैंने सारे यहां पे आपको एज इट इज लिस्ट डाउन कर दिए हैं, ठीक है। मोटे मोटे अगर आप देखोगे 3-3 चैप्टर सब में से कटे हैं, तीनों पार्ट में से, तो चैप्टर नंबर ऑफ जो चैप्टर्स पढ़ने हैं वो कम हो गए हैं। हाँ, अपडेटेड पार्ट मैंने बता दिया, पी ब्लॉक के अंदर थोड़ा सा आपका पोर्शंस रिएक्शंस कम हुए हैं, और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का चैप्टर इन लोगों ने ऐड ऑन किया है। बट ओवरऑल सिलेबस का जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज करी गई है, कहीं ना कहीं प्रेशर हमारा कम रहेगा, ठीक है। बट अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग एक चीज जानते हैं, क्वेश्चन आ रहा है व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्ट करें सर अब इस चीज से। यार एक्सपेक्टेशन आपकी ये होनी चाहिए कि अगर लेवल इन लोगों, मतलब देखो सीट्स तो उतनी ही है, कंपटीशन तो और है ही है अच्छा खासा, तो जब क्वांटिटी कम होती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि पेपर का लेवल वो कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहेंगे। टफ, थोड़ा बहुत टफ तो करना पड़ेगा उनको, क्योंकि सिलेबस कम हुआ तो ऑब्वियसली सबके लिए कम हुआ है। तो हम यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस लगा के रखेंगे वो यही है कि कहीं ना कहीं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वो इंक्रीज करेंगे। पेपर वैसे ही टफ, मतलब इसी तरह से टफ होता है कि अगर आप वैरायटी बढ़ा दो, थोड़े से मैचअप वाले क्वेश्चंस डाल दो, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन डाल दो, तो कहीं ना कहीं वैरायटी ज्यादा एक्सपेक्ट की जाएगी। इसके एंड से इस बार जो क्वेश्चन आएगा जेईई मेंस का, उसमें हम लोग ये एक्सपेक्टेशंस लगा के रखेंगे। तो आप लोगों को ढीला नहीं पड़ना है। सिलेबस कम हुआ का पहला रिएक्शन होता रहे क्या बात, 9-10 चैप्टर खत्म हो गए, अरे चिल करेंगे, अब ये नहीं करना है। इनफैक्ट तुम्हें अब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करना है। जो पहले तुम जेईई मेंस जो लोग अभी तक टारगेट कर रहे थे वो सिर्फ क्या करते थे, 4 सिंगल आंसर क्वेश्चंस एंड इंटीजर वाले क्वेश्चंस, वो भी 5 सिलेक्ट करने थे। अब थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करो, असर्शन रीजंस को देखो, मैचअप्स को देखो, तो प्रैक्टिस को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दो। दैट इज द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आवर एंड कि हाँ पेपर वैसा ही सोच के चलो, तैयारी उतनी ही करनी है, इनफैक्ट वैरायटी बढ़ गई तो मेहनत ज्यादा लगेगी अब, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आगे बात करें अगर, तो जेईई एडवांस की अगर मैं बात करूं तो ये जेईई एडवांस में क्या चेंज हुआ है। देखो एनटीए की तरफ से अभी तक कोई चेंज यहाँ पे आया नहीं है, मेंस का उन लोगों ने करा है, एडवांस में अभी तक कोई चेंज नहीं है। और अगर अभी तक कोई चेंज नहीं है तो एक्सपेक्टेशंस कम ही है कि वो अब चेंज करेंगे। तो देयरफॉर जेईई एडवांस का हम लोग लास्ट ईयर का ही पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। तो मतलब जो पोर्शन जेईई मेंस में कटा, सर क्या वो पढ़ना नहीं है, जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा।
आपके लिए वो सारा सिलेबस सेम है, मतलब वो एज इट इज पोर्शन आपका रहेगा। तो सर फिर इसको कब करें? ऑब्वियसली आपको पास मेंस और एडवांस के बीच में डिफरेंस रहता है, उस टाइम पे आप इन चैप्टर्स पे फोकस कर सकते हो, पहले मत करो, ठीक है। और इसमें से बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे ही हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, वो करे जा सकते हैं। मैं रफली 1 से 2 महीने में आप सारा सिलेबस कवर कर सकते हो, तो उसकी टेंशन आपको अब नहीं लेनी है। बात करते हैं, ऑलरेडी आई थिंक ये इंफॉर्मेशन भी आप लोगों के पास आ चुकी है कि जेईई मेंस के रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करा, प्लीज गो थ्रू कर लीजिए उसको, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी जोड़ देंगे। मेक श्योर आप ये करो, पेपर देने के लिए जाओगे तो सही, टिकट तो बनवाओगे अपनी, है ना। तो ये हमारी तरफ से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है फॉर द होल जेईई अपडेट्स। फिर भी कुछ अलग आता है, अगर जेईई मेंस का एडवांस का आता है तो वी विल अपडेट यू, बट एक्सपेक्टेशंस तो कम ही लग रही है कि जेईई एडवांस को चेंज करेंगे, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम अस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस। मुझे पता है एकदम से जब चेंज आता है तो डर लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा ओवरऑल चेंज पॉजिटिव था कि हाँ सिलेबस कम कर दिया है। कुछ इनऑर्गेनिक में, स्पेशली अगर केमिस्ट्री की बात करें, इनऑर्गेनिक पे याद करने वाला पोर्शन काफी कम हो गया है, तो वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेगा। फिजिकल के अंदर भी उन्होंने वो सरफेस केमिस्ट्री हटाया है, सॉलिड स्टेट हटाया है, तो वहां भी थोड़ा ईजी हो जाएगा। ऑर्गेनिक में भी वो याद करने वाले टॉपिक्स हटे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट पे वो ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। एंड वैरायटी इंक्रीज करेंगे क्वेश्चंस की, तो हाँ सब बढ़िया रहने वाला है। तो ये आपका केमिस्ट्री का डिटेल एनालिसिस था। मेक श्योर कि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करिए, यही इस पूरे वीडियो से टेक अवे होगा कि इंक्रीज द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों आप सब लोगों से, ऑल द वेरी बेस्ट।